परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उसने फिर से हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आएं, अपनी आँखें उसकी ओर लगाएं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें और उसको दंडवत करें। असले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में उसने हमारी सहायता की, अगुवाई की, सुरक्षित भला चंगा रखा और फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर, वो हमारी सहायता कर रहे हैं लगातार, ताकि उस अद्वैत अनदेखे परमेश्वर को हम लगातार व्यक्तिगत रीति से, अनुभव से जान सकें। और उसमें उसने अब तक हमारी सहायता की है अपने पवित्र वचन के द्वारा, अब प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई और बहन ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और सबों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आप एकमात्र धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, आदर के योग्य परमेश्वर हैं। और इसलिए पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये अधिकार दिया है कि आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति करें और आपके पवित्र वचनों के द्वारा और सीखें, समझें, ताकि जिस उद्देश्य से आपने हमें बुलाया है वो उद्देश्य हमारे जीवनों के द्वारा पूरा हो जाए, आपकी इच्छा पूरा हो जाए। और इसलिए प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को, जीवन को अपने हाथों में सौंप देते हैं और आज के दिन में भी आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आज के दिन में अपने पवित्र वचन को बोलने में और वैसे ही सुनने और समझने में हम सबों की सहायता, अगुवाई कीजिए। स्तुति गीतों के द्वारा करने में अपने प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, ताकि जितने लोग आज के दिन में प्रभु जी आपके चरणों में बैठते हैं, हर एक आशीषित हों और भी आपके प्रेम में विवश होकर और आपको अपने जीवन को समर्पित करने पाएँ। और इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं आपकी स्वर्गीय सुरक्षा के लिए, प्रभु यीशु के रक्त का बाड़ा के लिए, जो आप अपने लोगों के चारों ओर लगा देते हैं। और यहाँ पर भी आपने लगाया प्रभु चारों ओर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और अपने आप को अपने हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि उसने हमें आज का दिन दिखाया है और भला चंगा रखा है। ये परमेश्वर पिता की महान कृपा है और दया है कि आज हम जीवित हैं और परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर हम परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे और उनके पवित्र नाम को ऊंचा करेंगे और गीत गाएंगे। गीत किताब नंबर 8 में है, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं आप हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। आइए इस गीत को गाएंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। एक और गीत गाएंगे, इसी के 9 नंबर में है, आशीष तुमसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लिहाजा, बख्शो हमको अपनी दाता। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर गीत के लिए। आइए एक और गीत को सुनेंगे। बहन त्रिवेणी के द्वारा एक और गीत को सुनेंगे। सबको ध्यान से कि परमेश्वर की महिमा हो सदा। और ये जो गीत मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गा रही हूँ, इसमें आत्मा सच्चाई से हम सब परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु इसमें मेरी सहायता करें।
चमका मुझ में, जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपने आशीष ले। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपने आशीष ले। परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर ने आत्मा सच्चाई से अपने लोगों को पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है कि हम उसके आत्मा के 9 फलों से हमें अपने जीवन को भरना है, और परमेश्वर अपने जीवन से फल को चाहते हैं। मैं प्रभु को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मुझ तुझ पापी को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए पवित्र होने के लिए बुलाया है, और अब सबको भी बुलाया है। हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और प्रभु की ओर हमेशा सदा निहारते रहे। प्रभु की महिमा हो और सबको जय मसीह की। और परमेश्वर की महिमा हो, यही उद्देश्य है परमेश्वर का मनुष्य को बनाने के पीछे, और हमें बुलाने के पीछे। जो बिगड़ गए थे, संसार में खो गए थे, भटक गए थे, पापों में डूब गए थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमको ढूंढ लिया, हमको बुलाया, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा उसकी महिमा हो, उसका प्रकाश हमारे जीवनों के द्वारा चमके। यही उसका उद्देश्य है। और इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज के दिन में एक वचन को हम मनन करेंगे जो पाया जाता है कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और उसका 4 पद से 6 पद तक। 4 पद से चौथा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद से 7 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 पद से 7 पद तक। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपनों को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होनी चाहिए, या परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवनों के द्वारा चमकना चाहिए, या उसकी
ज्योति, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। ये परमेश्वर की इच्छा है। आरंभ से उसने कहा, ये उत्पत्ति का अध्याय के 3 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, और ज्योति हो गया। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है, वही ज्योति हमारे हृदय के अंदर भी चमक गया। उस समय भी अंधकार में पड़े हुए थे, अंधकार था, पूरा सुनसान बेडौल पड़ा हुआ था सारा संसार। गहरे जल, केवल जल ही जल था, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। घोर अंधकार था, बेडौल और सुनसान था। परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, और ज्योति चमक गया, प्रकाश आ गया। और तब फिर प्रतिदिन परमेश्वर कुछ में कुछ कहता चला गया, और जो परमेश्वर कुछ कहता है तो होता है। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे हृदयों के अंदर भी अंधकार में डूबे थे, पर्दा था। हमारी आँखों में, हृदय के अंदर हम नहीं देख पा रहे थे अपने जीवन को, हमारे अपने हृदय की दशा को नहीं समझ पा रहे थे। और इसलिए जैसा हमारे मन में आता था, जैसे हमारी दृष्टि, हमारी आँखें जिन जिन चीज़ों को पसंद करती थी, जिन राहों पर चलना, उसमें हम चल रहे थे। परंतु ऐसे ही समय में वो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हो गया कि सचमुच में हमारे हृदयों के अंदर भी वो ज्योति चमकी। कौन सी ज्योति? यहाँ पर 4 पद में लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में प्रकाश हमारे हृदयों के अंदर चमका। मतलब जो लोग उसके चरणों में आए, जो लोग अपने अंधेरे भागों को देख पाए, जो लोग पुकारे परमेश्वर को, प्रभु मैं अंधकार में डूबा हूँ, मेरे अंदर भी ज्योति चमका दे, उनके अंदर ये ज्योति चमक गई। और उसका उद्देश्य था कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। देखो, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, अर्थात वो परमेश्वर को कोई जानता नहीं, किसी ने देखा नहीं, वो परमेश्वर कैसा है, या उसका प्रेम किसको कहते हैं? परमेश्वर प्रेम है, तो प्रेम किसको कहते हैं? उसकी महिमा, उसकी प्रेम है, वो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो आनंद है, वो शांति है, वो धीरज है। ये उसकी महिमा, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति हमारे अंदर चमका। एक मनुष्य के अंदर चमकता है, हृदय के अंदर आता है, ये बोल रहा है। हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति मसीह यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो जाए। मतलब लोगों में प्रकाशमान हो जाए। वो तो हमारे हृदय के अंदर चमका। एक विश्वास करने वालों के हृदय के अंदर जो लोग प्रभु यीशु के चरणों में आते हैं, टूट कर आ जाते हैं, अपने पापों को मान कर आ जाते हैं, मन फिरा लेते हैं, उनके हृदय के अंदर वो प्रकाश चमक जाता है। मसीह यीशु का प्रकाश चमक जाता है, और वही प्रकाश जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो अर्थात जो परमेश्वर को प्रकट करता है। इसीलिए प्रभु यीशु जब शरीर में
आए तो परमेश्वर को उसने प्रकट किया, अर्थात परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वरत्व क्या है, परमेश्वर का गुण क्या है, उसको उसने प्रकट किया इस संसार में अपने जीवन के द्वारा। ये उसकी इच्छा थी। और वही यदि किसी के हृदय के अंदर चमक गया है तो वो आगे प्रकाशमान होना चाहिए लोगों के बीच में, या उसी प्रकाश को, उसी परमेश्वर की महिमा को एक मनुष्य को देखना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में ये उसका उद्देश्य था, चमकने का। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। परंतु 7वें पद में लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। समस्या ये है, वो चमक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है, अर्थात मनुष्य के हृदय के अंदर है। वो हृदयों में चमका है। मनुष्य के हृदय के अंदर वो परमेश्वर की ज्योति चमकती है। परंतु वो बर्तन है, बर्तन के समान है। मनुष्य का शरीर हृदय के अंदर है। अब वो कैसे चमकेगा वो दूसरों तक? ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी, उसको चमकना चाहिए। तो ये कैसे चमकेगा? और जब तक चमकेगा नहीं तो लोग जानेंगे नहीं, उस परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवनों के द्वारा देख पाएंगे नहीं, उस परमेश्वर को लोग समझ पाएंगे नहीं, यदि नहीं चमका तो। यहाँ पर इसी बात को बताना चाहता है और परमेश्वर हम सबों को कि वो ज्योति चमकना चाहिए। कैसे चमकेगा वो? और उसका उद्देश्य 10 पद पढ़िए भाई। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। देखो, ये उद्देश्य है हमारे जीवन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर उसका प्रकाश यदि है, सचमुच में यदि चमका है, तो वो तभी चमक पाएगा दूसरों तक जब हमारे हृदय के अंदर या हमारे जीवन में मसीह की मृत्यु, यीशु की मृत्यु, यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, अर्थात यीशु की मृत्यु हमारे जीवन में हो, और तब हमारे जीवन दूसरों के लिए प्रकट होगा। पहले हमारे जीवन में प्रकट होगा, दूसरे लोग देखेंगे, और तब वही जीवन जो है या वही प्रकाश दूसरों के जीवन तक भी चमकने लग जाएगा, दूसरों जीवनों से भी चमकना आरंभ हो जाएगा। ये बोलना चाह रहा है परमेश्वर यहाँ पर। तो ये कैसे होगा? यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, तभी यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट होगा। मतलब हर समय सर्वदा मृत्यु के हाथ में सौंपे जाना। ये कैसे हो गए? कैसे होता है? रोमियो 6 अध्याय उसका 3 पद,
क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हाँ देखो, नए जीवन की सी चाल चलने के लिए यहाँ पर परमेश्वर यहाँ रोम की कलीसिया के लोगों को चिता रहे थे या समझा रहे थे या उनको रिमाइंड कर रहे थे, उनको स्मरण दिला रहे थे कि क्यों तुमने बपतिस्मा लिया, उसका कारण क्या था, उसका मीनिंग क्या है, बैप्टिज्म का मीनिंग क्या है, बैप्टिज्म से होता क्या है। हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा से भी समझ सकते हैं। उसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद क्या हुआ, और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में आ गया, पवित्र आत्मा से भर गए प्रभु यीशु, और उसके सामर्थ्य से भर गए प्रभु यीशु। क्यों? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का क्या मतलब है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा दिया, अर्थात बपतिस्मा देने वाले ने किया क्या, उसको उसके हाथों में प्रभु यीशु ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अब बिल्कुल तो अब तो ऐसा ही होगा, और उसने उसको जो बैप्टिज्म का मीनिंग है, मर जाना, गाड़े जाना और तीसरे दिन जीवित हो जाना, तो प्रभु यीशु भी यूहन्ना के हाथों में अपने आप को दे दिया, उसको समर्पित कर दिया कि अब वो जो करना है उसको करेगा। अर्थात वो चूँकि वो मर गया या पानी में डुबा दिया, तो पानी में कितना देर डूबेगा मनुष्य, जिंदा मनुष्य भी मर जाएगा, परंतु जिंदे मनुष्य को गड़ाते नहीं है। तो तभी वो पवित्र आत्मा से भर गया। अब बिल्कुल वैसे ही अभी भी होता है। हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग हम रोमियो 6 अध्याय में परमेश्वर एकदम साफ साफ इन बातों को बताता है। तुम उसकी मृत्यु की, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त किया, अर्थात तुम भी मर गए। मतलब जिसने भी हमको बपतिस्मा दिया वो उसके हवाले हम समर्पित हो गए, वो हमको समझो डुबा दिया, और डूब गए तो कितना देर तक जिंदा रह, जिंदा भी है तो कितना देर तक जिंदा रहेगा, मर ही जाएगा थोड़ी देर में पानी के अंदर, परंतु मर गए। ये मीनिंग है बपतिस्मा का। और ताकि जब जीव उठते हैं, जिलाए जाते हैं, तो मसीह का जीवन होगा फिर, अर्थात मसीह प्रकट होगा, मसीह का प्रकाश प्रकट होगा, उसका जीवन प्रकट होगा। तो यहाँ पर ये उद्देश्य है। अब अक्सर प्रकट नहीं हो रहा है, बहुतों के जीवन में प्रकट नहीं होता है वो, या कभी होता है कभी नहीं होता है। कभी प्रकट हुआ, प्रकाश दिखा लोगों को, परमेश्वर की महिमा जीवन के द्वारा हमारे जीवन में, कभी उन्होंने प्रेम देखा, सामर्थ्य देखा, शांति देखा, आनंद देखा, वो कभी कभी दिखता है, और उसके बाद कोई परिस्थितियाँ आ जाती नहीं दिखता है, फिर विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती फिर नहीं दिखता, बस कुछ समय पर कभी कभी दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? यहाँ पर कारण बताया है कि ये जो धन है, असीम धन, अर्थात स्वयं धनी परमेश्वर धन, मैं तुमको धनी बना दूंगा, उसने कहा। उस धनी परमेश्वर एक मनुष्य के लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से
हम धनी हो जाएं। इसको बोल रहा है कि असीम धन वो स्वयं परमेश्वर यदि एक मनुष्य के हृदय के अंदर आ जाए तो उसको और क्या चाहिए। भजन संहिता 73 का 25 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए। यदि तू मेरे साथ है, चाहे स्वर्ग में रहूं चाहे इस पृथ्वी पर रहूं, तेरे सिवाय मुझको और कुछ चाहिए ही चाहिए नहीं। तो बस उसका जीवन चाहिए। यदि वो जीवन में आ गया, वो परमेश्वर किसी के हृदय के अंदर आ गया, तो उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो असीम धन है। वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर स्वयं एक मनुष्य के जीवन में चले और फिरे और वो प्रकट हो जाए, इससे और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं चाहिए। परंतु हमारे पास जो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य वो प्रकट क्यों नहीं होता है फिर? इसलिए कि हम मरते नहीं हैं। एक विश्वासी मरता नहीं है, या उसका स्वयं का जीवन, सेल्फ लाइफ, वो मरता नहीं है वो। और जब तक मरेगा नहीं तब तक वो प्रकट हो नहीं सकता, क्योंकि है, यदि है भी अंदर में जीवन आया है, प्रकाश आया है उसका, परंतु यदि हमारा सेल्फ लाइफ वो मरता नहीं है, स्वयं का जीवन नहीं मरता है, यदि क्रूस पर नहीं मरता है, तो जो अंदर में है वो प्रकट नहीं हो सकता। ये बोल रहा है, वो प्रकट नहीं होगा। उसको प्रकट करने के लिए मरना ही पड़ेगा। या उसको ऐसा समझें जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 24 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ, प्रभु यीशु ने बताया तुमको बहुत फल, हर एक को उसकी इच्छा है परमेश्वर की, प्रभु यीशु की, कि हर एक के जीवन में बहुत फल लगे। यहाँ पर लिखा है बहुत फल तभी मिलेगा, तभी निकलेगा, प्रकट होगा, दूसरे लोग देख पाएंगे उन फलों को, आत्मा के फलों को। बहुत आयत से लदा हुआ फल, पेड़ में बहुत आयत से लदा हुआ फलों को तभी लोग देख पाएंगे। ये प्रभु यीशु ने बताया, नहीं तो नहीं देख पाएंगे उन फलों को। इसीलिए प्रभु यीशु ने इस बात को बताया कि जब तक गेहूं का दाना, गेहूं के अंदर वो जीवन है, ये बताना चाह रहा है, उसके अंदर जीवन रहता है, परंतु वो जीवन अंदर में है। जब तक वो गेहूं का दाना मर नहीं जाता या उसका बाहरी जो आवरण है वो जब तक फट नहीं जाता, तब तक वो अंदर का जो जीवन है बाहर नहीं निकलेगा। बिल्कुल वैसे ही एक मनुष्य का जीवन जो अंदर है, जब तक उसका सेल्फ लाइफ या अंदर में है, वो अपना जीवन दिखाना है यदि, तो जब तक मरेंगे नहीं, अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए, तब तक वो प्रकट नहीं हो सकता, तब तक वो दिखाई देगा ही नहीं। उसी चीज को बता रहे हैं यहाँ पर, तब तक नहीं दिखाई देगा। तो और नहीं दिखाई देगा, उसके लिए मरना बहुत जरूरी है, बोल रहा है, क्योंकि उसके बाद उसने कहा 8वें पद में, पढ़िए, हम चारों ओर से तो क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हाँ,
मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर मरना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। देखो परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के लोग, जिनके पास ये उद्धार का जीवन आ गया, उनके जीवन में चारों ओर से क्लेश आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, चारों ओर हम क्लेश तो भोगते हैं, क्लेश तो आएंगे ही। प्रभु यीशु ने स्वयं बोलकर चले गए, इस संसार में तुमको क्लेश होगा, परंतु हाँ क्लेश तो होगा ही होगा, पर संकट में नहीं पड़ोगे। क्लेश होंगे जरूर, दुख तो होंगे, कई प्रकार के क्लेश, कई प्रकार से क्लेश हो सकता है, ये तो होगा ही होगा, परंतु क्लेश तो होगा, परंतु संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। एक विश्वासी के पास जो मर जाता है, या जो पूरी रीति से परमेश्वर पर जिसका भरोसा हो जाता है, मनुष्यों पर से भरोसा उठ गया, और उसके धन संपत्ति पर से भरोसा उठ गया, और कई चीज़ों पर जो मनुष्य संसार में भरोसा करके रखता है, उनसे यदि भरोसा उठ गया तो निरुपाय हो जाता है एक मनुष्य, फिर उसके पास कोई उपाय नहीं। ये बोल रहा है, और यही परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसे हो जाओ, पूरी रीति से उस पर निर्भर हो जाओ। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते, निरुपाय होने पर भी निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। एक विश्वासी सताया जाएगा, जो प्रभु यीशु को प्रकट करना चाहेगा अपने जीवन के द्वारा, वो प्रभु यीशु प्रकट तभी होगा जब वो सताया जाएगा। सताया जाएगा कहने का मतलब वो शारीरिक रीति से हमको मारेंगे पीटेंगे, उसी को सताओ नहीं बोलते हैं। मानसिक रीति से भी एक व्यक्ति यदि कोई किसी को बार बार चिढ़का रहा है, या बार बार उस पर दोष लगा रहा है, या बार बार उसके विरोध में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, या गालियां दे रहा है उसको, या कोस रहा है, ये सताया जाना ही, मानसिक सताव बोलते हैं इसको, प्रभु यीशु मसीह के कारण। और ये तो होता ही, बोलते ही लोग बाग, जैसे ही प्रभु यीशु के पीछे कोई चलने लग जाता है तो उनके घर के लोग पहले शुरू करते हैं बोलना, जो उनके पास उद्धार नहीं है, फिर उसके बाद समाज के लोग बोलेंगे, फिर उसके बाद सारे संसार के लोग बोलेंगे, और बोलते ही हैं, और बोल ही रहे हैं। ये तो होगा ही होगा, वचन में लिखा हुआ है, बार बार लिखा है। प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया लोगों को, मत्ती 5:10 से आगे, मेरे नाम के कारण से तुमको लोग सताएंगे, हर प्रकार की बुरी बुरी बातें कहेंगे, और तब तुम आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल। तो यहाँ पर पौलुस फिलिप को द्वारा भी परमेश्वर कलीसिया को बोल रहा है, हम सताए तो जाते हैं, सताए जाएंगे, यदि मसीह के साथ चलेंगे तो, पर त्यागे नहीं जाते, परंतु त्यागे नहीं, सताए जाएंगे परंतु त्यागे नहीं जाएंगे। त्यागे नहीं जाएंगे कहने के मतलब परमेश्वर ने स्वयं कह दिया कि मैं तुझको न तो छोड़ूंगा और न तो त्यागूंगा। वो त्यागे नहीं जाता, कोई त्यागे नहीं जाता। अब तक जितनी भी गवाहियाँ हमने सुना है, पढ़ा है, उसके अनुसार बहुत सारे लोग को उसके घर के लोग निकाल दिए, समाज के लोग निकाल दिए, मरने के लिए छोड़ दिए, परंतु लोग त्यागे नहीं गए। वचन में लिखा भजन संहिता 27 का 10 पद में, हमारे माता पिता ने तो तुमको छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर तुमको वो संभाल लेगा, वो संभाल लेता है परमेश्वर।
ऐसे बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपने सुना होगा और या पढ़ा होगा, जिसमें बहुत सारे लोग अपने घर से निकाले गए या मरने के लिए छोड़ दिए गए, परंतु लोग त्यागे नहीं गए। और परमेश्वर उनको इतना ऊंचे पर उठाया और संभाल कर उनकी सहायता किया और बहुत ऊंचे ऊंचे पर उठा दिया, प्रकट कर दिया वो परमेश्वर की नहीं सताए जाएंगे लेकिन त्यागे नहीं जाएंगे, मैं नहीं त्यागूंगा और कोई नहीं त्यागेगा। हम जानते हैं कई लोगों की गवाही, साधु सुंदर सिंह के पिताजी ने उसको जहर देकर निकाला था, इसलिए कि उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसके पीछे चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया, जहर देकर निकाला था अपने घर से। हम जानते हैं कि वो मृत्यु वो नहीं आई, वो संभाल लिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा कभी भी, और उसके बाद उसका पिताजी स्वयं उस जीवन को पाया। तो यहाँ पर लिखा है कि हम सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। मतलब इस जीवन में ये सारी चीज़ें कहना चाह रहा है, हम प्रतिदिन सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। कहने के क्या मतलब है? अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए यदि कोई हमको सता रहा है तो हम सताए जाने के लिए उसको अपने आप को हम सौंप देते हैं, क्योंकि हमको मरना है। सताए जाने के लिए सौंप देते हैं। मान लो कोई क्लेश आया, संकट आया, हमको उसके लिए मरने की आवश्यकता। मान लीजिए कोई अभिलाषाएं उठी, हमारे जीवन में कोई अभिलाषाएं उठ गई, लालसा उठ गए, अभिलाषा उठ गया जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, उसके लिए हम मर जाते हैं। हमको मरना पड़ेगा, यीशु के कारण हमको मरना पड़ेगा उसके लिए। ये बोल रहा है सर्वदा यीशु के कारण हम मृत्यु को सौंपे जाते हैं। मतलब हर समय हमको कोई मार रहा है, पीट रहा है, मर रहे हैं। इतने साल हो गए जीवन में कोई तो मारा नहीं, जान से नहीं मारा, परंतु हम सौंपे जाते हैं उसके लिए ताकि हम मरें उसके लिए। एक व्यक्ति बपतिस्मा में अपने आप को, जो बपतिस्मा देने वाला है, उसके हाथों में सौंप देता है। वो यहाँ मैं मर रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए, संसार के लिए, पाप के लिए, अपने लिए, सब कुछ के लिए। अब उसके हाथ में आ गया, वो सौंप दिया उसने मरने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लेने का मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा है, या यीशु के कारण हम हर समय मृत्यु में सौंपे जाते हैं। मतलब हमको मरना है उसके लिए। कोई कुछ बोल दिया, हमको मरना। यदि मर गए तो कोई समस्या होगी मरने वाले को, कोई संकट होगा उसको, कोई क्लेश होगा। कोई मर गए तो नहीं होता है। कोई व्यक्ति मर जाते, जो लोग मर जाते हैं उनके आगे उनके ताबूत में बहुत सारे लोग लिख देते हैं, या कब्र बनाते हैं उनमें बहुत सारे लोग लिख देते हैं RIP, मतलब रेस्ट इन पीस, मतलब शांति में सो गया वो, और शांति है उसके पास। और पहले बहुत सारी समस्याओं में, दुखों में, तकलीफ में, अनरेस्ट, निराशा में, चिंताओं में वो पड़ा हुआ था, इस संसार में सताया जा रहा था। अब मृत्यु में वो एकदम शांति में है, रेस्ट इन पीस। तो यही बोलना चाह रहा है परमेश्वर यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति मर गया किसी चीज के लिए तो उसको कुछ लगेगा ही नहीं। चाहे कोई कितनों भी कुछ बोले, चाहे उसके विरोध में बोले, चाहे जबरन उसको चिढ़काए या उसको मारे पीटे, क्योंकि वो मर गया। वो अपने आप को मृत्यु के हाथ में यीशु के कारण सौंप दिया ना। प्रभु यहाँ पर
आपके नाम के लिए मैं मर रहा हूँ, मैं मर गया हूँ, इसके लिए मैं मर चुका हूँ। काहे के लिए? ताकि मेरे जीवन के द्वारा आप प्रकट हो। ये तो लिखा है यहाँ पर। हाँ, 10 पद में यही तो लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हर समय एक व्यक्ति अपनी देह में यीशु की मृत्यु को लिए फिरने का मतलब यही है, हर समय हे प्रभु मैं आपके लिए मर गया, पाप के लिए, घमंड के लिए, अहंकार के लिए, लालच के लिए और बुरी बुरी अभिलाषाओं के लिए मर गया प्रभु, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, तभी यीशु का जीवन हमारे जीवन में या हमारे शरीर में प्रकट होगा, हमारी देह में प्रकट होगा। अर्थात हमारे मुंह से प्रेम प्रकट होएगा, हमारी आंखों में पवित्रता प्रकट होगा, हमारे जीवन, हमारे चाल चलन के द्वारा उसकी पवित्रता या प्रभु यीशु प्रकट होंगे, तभी। नहीं तो कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, जलजलाहट, झल्लाहट, कुछ भी बातें, क्रोध, मनमुटाव, ये प्रकट होगा। फिर यीशु नहीं प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि इन चीजों के लिए मरे नहीं, मृत्यु के अधीन नहीं हुए इन सब चीजों के लिए। तो इसलिए वो प्रभु यीशु नहीं प्रकट हो रहा है वहां पर हमारा क्रोध प्रकट हो रहा है, या वो पुराना जो स्वभाव था वो प्रकट हो रहा है, जो पापों का जो स्वभाव था वो प्रकट हो रहा है। ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु को के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। देखो, मरणहार शरीर में यीशु का जीवन कैसे प्रकट होगा? ये वैसे जो सही शरीर में जो मर जाते हैं उनके लिए नहीं बोल रहा है। वो जो व्यक्ति मर गया, मुर्दा हो गया, उसके शरीर में कैसे यीशु का जीवन प्रकट होगा? मरणहार शरीर मतलब इन सब चीजों के लिए जब एक विश्वासी मर जाता है, मर गया, तो ऐसे मरणहार शरीर में वो यीशु का जीवन प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि यीशु के कारण से वो मर गया है, उन सब चीजों के लिए मर गया। फिर 12वां पद में लिखा है, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। और तभी जब हमारे जीवन के द्वारा जब प्रकट होता है, लोग देख लेते हैं प्रभु यीशु का प्रकाश को, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति को जब हमारे जीवन के द्वारा लोग देख लेते हैं, अर्थात उसके प्रेम को, उसके आनंद, उसकी शांति को, तब वही जीवन तुम पर भी प्रकट होगा। जो लोग देख रहे हैं उन पर, जो लोग देख रहे हैं हमारे जीवन के द्वारा, उन पर वही जीवन भी प्रकट होगा, तब ही प्रकट होगा। यदि हमारे जीवन में प्रकट हुआ तो तब वो दूसरों के जीवन में भी प्रकट होगा और उनके द्वारा भी दिखाई देगा लोगों को। फिर ये कहना चाह रहा है। और उसके लिए अवश्य है कि मरना ही पड़ेगा और पूरी रीति से तभी शांति आती है। नहीं तो शांति नहीं आएगी, वो विश्राम नहीं आएगा, रेस्ट नहीं आएगा, शब्द का विश्राम नहीं होगा। फिर शब्द का विश्राम का यही मतलब है। जब तक यदि शब्द का विश्राम ना आए, विश्राम
दिन, तो काम नहीं कर सकता मनुष्य। यदि विश्राम नहीं है तो काम करेगा क्या? परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके बाद ऐसे नहीं बनाया, उसने अदन के बगीचे में रखा ताकि अदन के बगीचे में क्या करे? वो काम करे। और इतना बड़ा गार्डनर के रूप में उसने वो परमेश्वर ने उसको बनाया, उसको रखा ताकि अदन की बगीचे में वो काम करे। उसको परिश्रम करना है, उसको काम करना है, उसको ऐसी आलसी बनकर नहीं रहना है, बिना काम के नहीं रहना है। छठवें दिन परमेश्वर ने बनाया आदम को। दूसरे भाग में पहले पशुओं को बनाया और फिर आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया। और उसके बाद सातवें दिन में परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। और उसने कहा कि 6 दिन तक काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। तो जब तक एक व्यक्ति के जीवन में विश्राम नहीं होगा, मतलब शांति नहीं होगी, शब्द का विश्राम, शब्द मतलब होता है शब्द जो बोलते हैं ना, उसका मतलब ही होता है रेस्ट, विश्राम या शांति। हृदय के अंदर शांति या किसी प्रकार से अनरेस्ट नहीं है उसके अंदर, एकदम शांति है उसके हृदय के अंदर। किसी प्रकार से कोई विचलित नहीं हो रहा है, वो चाहे कैसे भी कुछ भी सुन रहा है तो भी विचलित नहीं हो रहा है, एकदम पूर्ण शांति। उसी को रेस्ट बोलते हैं या शब्द बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, शब्द। सातवें दिन विश्राम के दिन बोला। सातवें दिन विश्राम का दिन। और सातवें दिन का महत्व क्या था मालूम है? परमेश्वर जो है इस्राएलियों के साथ वाचा बांधा था, चिन्ह ठहराया था कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये चिन्ह होगा, यही चिन्ह है बोला था। निर्गमन 31 अध्याय उसका देखो से 12 से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। हाँ देखो, यहाँ पर वाचा बांधा परमेश्वर इस्राएलियों के साथ। शब्द के दिन विश्राम करना जरूरी है। 7वें दिन, 6वें दिन परमेश्वर ने बनाया, सारी सृष्टि की रचना किया, मनुष्य को बनाया। और उसके बाद उत्पत्ति 2 अध्याय में लिखा है दूसरे पद में कि 7वें दिन उसने विश्राम किया। और 7वें दिन को पहला दिन कहा उसने। 7वां दिन जो है वो पहला दिन, विश्राम का दिन, पहला दिन विश्राम का दिन। और उसके बाद फिर 6 दिन तक काम कर सकता था मनुष्य, चाहे जितना भी काम करना था 6वें दिन तक काम कर सकता, 6 दिन तक काम कर सकता था। 7वां दिन को यदि कोई काम करेगा तो बिल्कुल ये बहुत कड़ा व्यवस्था दिया था परमेश्वर ने। और ये कहा था कि मेरे बीच में
उनके बीच में से नष्ट किया जाए, वो व्यक्ति नष्ट कर दिया जाता था, मार डाला जाता था, पथराव कर डालते थे, मार डालते थे। यदि कोई यदि कोई उस दिन में यदि कोई करता हुआ, कोई भी काम करता हुआ, यहाँ तक कि गिनती 15 अध्याय देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति सप्त के दिन केवल लकड़ी बीन रहा था, मतलब बाहर जाकर, घर से बाहर केवल लकड़ी बीन रहा था वो जलाने के लिए। और क्या हुआ फिर उसका 32। तब इस्राएली जंगल में रहते थे। उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। हाँ, देखिए ऐसा स्ट्रिक्ट कानून था परमेश्वर का सप्त के दिन के विषय में। मतलब कोई काम नहीं करना है, क्योंकि विश्राम का दिन है वो, मतलब विश्राम होना चाहिए। तो अभी नए नियम के अंदर ये 7वां दिन, संडे के दिन अपन ऐसा सोचते हैं क्रिश्चियन लोग, ये विश्राम दिन है। नहीं, संसार या गवर्नमेंट की ओर से हो सकता है, परंतु परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर की ओर से पहला दिन, वैसे इसराइलियों के लिए तो 6वां दिन या 7वें दिन, जिसको सप्त का दिन बोलते थे, वो बहुत सारे लोग 7वें दिन वो शनिवार को मानते हैं, 7th डे एडवेंटिस्ट ऐसा करके एक डिनोमिनेशन है। और शनिवार का दिन सप्त का दिन है या विश्राम का दिन है, ऐसा करके मानते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कोई विशेष दिन को सप्त का दिन मानो, ये नहीं बोलना चाह रहा है नए नियम के अंदर। रेस्ट हर समय होना चाहिए, हृदय के अंदर शांति हर समय होना चाहिए, तभी कुछ काम कर सकते हो। कहाँ पर? अदन के बगीचे में। अर्थात परमेश्वर का काम, परमेश्वर जिन कामों को करने के लिए बोलता है, एक व्यक्ति के हृदय के अंदर शांति नहीं है, हृदय के अंदर शांति नहीं है, घबराहट, चिंताएं, समस्याओं में डूबा हुआ है, मनमुटाव है, अपन परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, सुसमाचार सुनाने नहीं जा सकते, संगति करने नहीं जा सकते, किसी को परमेश्वर का वचन बताने नहीं जा सकते, परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब हृदय के अंदर शांति है, रेस्ट है, सही में वो आनंद है, परमेश्वर का आनंद वे भरे हुए हैं, शांति से भरे हुए हैं। तभी एक व्यक्ति किसी को शांति का सुसमाचार सुना सकता है। हृदय के अंदर खुद ही शांति नहीं है, खुद ही आनंद नहीं है, खुद पाप में डूबे हुए हैं, और दूसरों को कैसे करके वो सुसमाचार सुनाएंगे? वो शांति का सुसमाचार, प्रेम का सुसमाचार, परमेश्वर की महिमा का सुसमाचार कैसे व्यक्ति किसी को सुनाएगा? नहीं सुना सकता। वो हृदय के अंदर शांति होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, शब्द का विश्राम होना चाहिए, नहीं तो मार डाला जाएगा बोला। तो उसके लिए निश्चित रूप से, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पौलुस गवाही के रूप में रख रहा है परमेश्वर के लोगों का, वो अपने विषय में नहीं बोल रहा है, वो यहाँ पर हम शब्द इस्तेमाल किया है। वो 8वें पद में, 2 कुरिन्थी 4 का 8वें पद में, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम
मतलब हर विश्वासी लोग यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को भी बोल रहा है, जो लोग विश्वास में आ गए हैं, जो लोग सुंदर जीवन पा गए हैं, जिनके हृदय के अंदर वो परमेश्वर की ज्योति चमक चुकी, हृदय के अंदर चमकी है, उन सबको बोल रहा है हम क्लेश तो भोगेंगे, परंतु यदि हम क्लेशों के लिए हम मर गए हैं, जो भी क्लेश हमारे जीवन में आता है, अनय पर हम मान लेते हैं कि ये क्लेश तो हमारे जीवन में आएंगे और हम इसके लिए सबमिट करते हैं, अपने आप को मार देते हैं, हाँ आने दो, हम इसमें अपने आप को सौंप देते हैं। तो निश्चित रूप से परमेश्वर के जीवन एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होगा, दिखाई देगा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। परंतु निश्चित रूप से ये बाहरी जो आवरण है गेहूं का, छिलका बोलते हैं, छिलका नहीं, उसका अंदर का भाग, उसको फटना चाहिए, मरना चाहिए। जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़ कर मर नहीं जाता, जब तक मरता नहीं, और जैसे ही देखो अंकुरित निकलेगा यदि, तब आप देखना कैसे फटा रहेगा वो गेहूं का दाना जो है फट गया रहता है, वहाँ से अंकुरित होता है। और यदि गेहूं का दाना भूमि पर नीचे नहीं डाला गया मरने के लिए, तो क्या होगा? नहीं सड़ेगा नहीं, उसको अच्छे ढंग से सुरक्षित रख दो ना, उसको कितने सालों तक रखो, वो कितना ठो बन गया रहेगा, वो एक दाना जो है एक ही ठो रहेगा वो। क्यों? क्योंकि वो दाना जो है मरने के लिए तैयार नहीं, और इस कारण से उसमें जीवन भी नहीं आएगा। जीवन अंदर में है, परंतु जीवन प्रकट हो ही नहीं सकता उसके अंदर जीवन में। जैसे उसको भूमि के अंदर रखेंगे, जैसे वो गेहूं का दाना मरेगा, वहाँ पर प्रभु यीशु अपने लिए बोल रहे थे यूहन्ना 12 अध्याय के अंदर, परंतु अपने लिए नहीं, अपने चेलों को भी इसी तरह से समझाया उसने, तुमको मरना पड़ेगा यदि मेरे जीवन को लोगों को प्रकट करना है, लोगों के बीच में हर समय मेरी महिमा का प्रकाश यदि अपने हृदय के अंदर चमकाना चाहते हो, तो हर समय मरना ही पड़ेगा, मृत्यु के हाथ में सौंपना ही पड़ेगा अपने आप को, और तभी मसीह के जीवन प्रकट हो सकता है खुद के जीवन में, और तब फिर दूसरों के जीवन में। खुद के जीवन में होगा, दूसरे जीवन पाएंगे, और दूसरे जीवन पाएंगे तो उनके द्वारा दूसरे लोग जीवन पाएंगे, क्योंकि वो लोग मसीह की ज्योति, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति देखेंगे हमारे जीवन के द्वारा। तो यहाँ पर इब्रानी 4 अध्याय उसका 9वें पद में लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया देखो, तो अभी भी परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, अर्थात कनान देश में प्रवेश करना बाकी है। परमेश्वर ने अपने लोगों को, इसराइलियों को मिस्र देश से निकालकर कनान देश पहुंचा रहे थे, और तब फिर कनान देश में जैसे ही पहुंचोगे तुमको शांति मिलेगी, मतलब सब लोगों को वहाँ पर कनान में जितने भी 7 प्रकार की जातियाँ रहती हैं उनको सब निकाल दोगे उस देश से, और तब तुम चैन के साथ वहाँ पर रहोगे, शांति से रहोगे। ये परमेश्वर का उद्देश्य था। परंतु इसी के 3रे अध्याय में पहला अध्याय पढ़ो, पहला पद पढ़ो 4 का। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, देखो अभी तक है, अभी भी है, उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी भी है। इसलिए क्या करो बोल रहा है, तो हमें डरना चाहिए। हाँ, हमको डरना चाहिए। क्यों? ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए।
इसलिए भय खाना चाहिए, परमेश्वर का भय है। प्रभु अभी भी मेरे पास वो समय है कि वो विश्राम में मैं प्रवेश कर सकता हूँ, वो अद्भुत आनंद और शांति का जीवन को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, और थोड़ा दिन नहीं, हमेशा के लिए शांति राज्य करना चाहिए हृदय के अंदर। कुलुस्सियों 1:3 उसका 27 पद में लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। 15 मसीह की, हाँ पद पढ़िए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, हाँ। और तुम धन्यवादी बने रहो। देखो तो एक मनुष्य के हृदय के अंदर मसीह की शांति राज्य करना चाहिए, बोल रहा, राज्य करे बोल रहा है। तो राज्य करे मतलब कभी कभी ऐसा लगे कि हाँ उसकी शांति मेरे जीवन में है, और कभी कभी ऐसा लगे कि नहीं वो शांति नहीं मेरे जीवन में, वो परमेश्वर का आनंद है मेरे जीवन में वो। और बहुत समयों में कहे कि शांति से नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि निराशा है, क्योंकि चिंताएं हैं, क्योंकि समस्याएं हैं, क्योंकि दुख है जीवन में, चाहे शारीरिक जीवन हो, चाहे मानसिक जीवन हो, चाहे आत्मिक समस्या हो। और इस कारण से हृदय के अंदर शांति राज्य करना चाहिए, बोल रहा है। मसीह की शांति हृदय के अंदर राज्य करना चाहिए। देखो इसका मतलब यदि शांति नहीं है तो आगे मत जाओ, काम मत करो, तो वहीं पर देखो क्या है। और दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए मत जाओ, या दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए चरणों में घुटनों में मत आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है अभी। तो खुद उस शांति के लिए पुकारो। वो कहाँ गया शांति? वो जांचो, अपने जीवन को देखो। यह परमेश्वर आपकी शांति गई तो गई कहाँ? कहाँ गया? चला गया प्रभु वो शांति मेरे हृदय के अंदर। वो तो राज्य नहीं कर रहा है अभी, वो राज्य करे बोल रहा है। मतलब कभी कभी राज्य करे से थोड़ी बोल रहा है, जो सर्वदा राज्य करे मसीह की शांति। इसका मतलब जहाँ भी ये समस्याएं अपने अपने जीवन में देखते हैं, अशांत जीवन, निराशा का जीवन, चिंताओं का जीवन, तो समझ जाना रुक जाओ बोल रहा है। चेक करो कि शांति कहाँ से गई, किधर गई, कैसे गई, क्या कारण है उसका, जाने का क्या कारण है। तो हमने देखा कि ये सब कारण है, पहले देखा ये सब कारण जिसके कारण शांति चली जाएगी। क्योंकि इन चीज़ों के लिए मरे नहीं, अपने अहंकार के लिए, अपने मैं के लिए मरे नहीं। तो चूंकि अपने अहंकार के लिए, सेल्फ के लिए नहीं मरे, तो जैसे ही कोई कुछ बोला तो सेल्फ को ठेस लग गया, यहाँ पर मेरे मैं को ठेस लग गया, अहंकार आ गया और ठेस लग गया। क्यों? उसके लिए मरे नहीं थे, और इसलिए अशांति आ गया वहाँ पर जीवन में। मतलब शांति राज्य नहीं कर रहा। वहाँ पर देखो, वहाँ पर चेक करो, वहीं पर रुको, आगे मत बढ़ो वहाँ से। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं वहाँ पर। पहले उसको ठीक करो, पूरी रीति से ठीक करो, तभी आगे बढ़ो। नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है आगे बढ़ने का। ये परमेश्वर की इच्छा है प्रिय भाइयों और बहनों। वो चाहता है कि हमारे जीवन शांति से हो, शांति में हो। एक वचन पढ़िए, यशाया 30 अध्याय उसका 15। हाँ पढ़िए, यशाया 30 अध्याय उसका 15 पद पढ़। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है।
शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हाँ वरन हाँ, ये देखो वो परमेश्वर ये बोल रहा है अपने लोगों को कि इस कारण इस्राएल का पवित्र वो कहता है तुम लोग जो हाँ कहाँ से पढ़ रहे थे 15 पर प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र कहता है लौट आने और शांत रहने। इंग्लिश बाइबल में शांत रहने में रेस्ट लिखा है, रेस्ट इंग्लिश बाइबल मेरे पास है। शांत रहने, लौट जाने मतलब पश्चाताप करने, रिपेंट करने में और हृदय के अंदर विश्राम पाने में तुम्हारा उद्धार है, तब तुम्हारा उद्धार है। इसलिए लौट आने में, लौटो बोल रहा है परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ पर बोल रहा है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है उन लोगों के लिए जो 8 पद से पढ़ो वाले। अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद। यहाँ पर लिखा है आज्ञा ना मानने वाले लोग, हेडिंग में लिखा है आज्ञा ना मानने वाले लोग। हाँ पढ़ो। अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं। हाँ देखो दर्शियों मतलब भजदक्ताओं से कहते हैं, बड़े बड़े भजदक्ता आते रहते हैं ना, वो दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत कर मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत मत करो। देखो उस समय के लोग में उस समय भी ऐसे भजदक्ता थे और आज तो भर गए हैं पूरी रीति से। ऐसे भजदक्ता तो भर गए हैं जो लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भरमा दे रहे हैं और उनके लिए वैसे ही नबूवत कर रहे हैं या भजवानी कर रहे हैं जिससे वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सुनने वाले लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ओ परमेश्वर दिखा रहा है ऐसा ऐसा, तुम बहुत परमेश्वर बड़े जन बनोगे, ये बनोगे, या और कई प्रकार किसी प्रकार से परमेश्वर की दासी हो, ये फुला दे रहे हैं उनको। तो यहाँ उस समय के लोग जो अनज्ञाकारी लोग थे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना नहीं चाह रहे थे, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना नहीं चाह रहे थे, वे ऐसे भोजदक्ता अपने लिए बटोर लिए थे और उनसे कहते थे कि हमारे लिए चिकनी चुपड़ी वाली बातें करो, खरा वाला बात मत करो परमेश्वर की व्यवस्था, क्योंकि हमारा जो जैसा जीवन है हम वैसे चलेंगे, हम कुटिलता पर भरोसा करेंगे। 12 पद में लिखा है इस कारण इस्राएल का पवित्र योग कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा जो फट कर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा और टूट जाएगा एक दिन, बोल रहा है। इसलिए कि तुम ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे हो, ऐसे लोगों की सुनते हो। आजकल तो YouTube में भरमार हो गया है पूरा, ऐसे लोगों की सुनना पसंद करते हो जो केवल चिकनी चुपड़ी बातें ही बताते रहते हैं। वो परमेश्वर का, मसीह के जीवन के विषय में नहीं बताते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, उनके पास ये जीवन नहीं रहता है। वो लोग खुद ही अनाज्ञाकारी होते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं। ऐसे लोग थे उस समय और अभी के लोग ऐसे होंगे, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया। अंतिम समय में सावधान के बहुत ढेर सारे
झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वो प्रभु यीशु ने पहले ही चिता दिया है अंतिम समय के विषय में, और हम चारों ओर यही देख रहे हैं। परंतु परमेश्वर के अद्भुत प्रेम है, वो बोल रहा है ऐसे लोगों को जो आज भी अनाज्ञाकारी हैं, आज भी परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहते हैं, उसके अनुसार से चलना नहीं चाहते, अपने आप को दीन नहीं करना चाहते, मरना नहीं चाहते अपने पापों के लिए, अपने अहंकार, अपनी अभिलाषाओं के लिए। आज भी परमेश्वर उनको यही बात बोल रहा है कि लौट आने और शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है। लौट आओ बोल रहा है, लौट आओ, इसी में तुम्हारा उद्धार है। लौट जाओगे, यदि पश्चाताप कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने में, विश्राम में प्रवेश करने में कर लोगे तो ही तुम्हारा उद्धार है। उद्धार को पा जाओगे, हमेशा के उद्धार को पा जाओगे, ये बोलना चाह रहा है। और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। वीरता यहाँ पर लिखा है बल है, स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है। शांत रहने में ही मतलब हृदय के अंदर से यदि शांति है, विश्राम है, तभी तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर की सामर्थ्य भी होगा, परमेश्वर के बल भी होगा बोल रहा है। परंतु इन्होंने क्या कहा? परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज होंगे। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। ये परमेश्वर के लोगों को बोल रहा है, ये उन नबियों को बोल रहा है, अनाज्ञाकारी लोगों को बोल रहा है, परमेश्वर अपनी प्रजा को बोल रहा है। इसलिए कि तुम ऐसा कहते हो नहीं, हमको नहीं लौटना है, हम अपनी इच्छा के अनुसार हम चलते ही रहेंगे, जैसा हमारा मन करेगा हम वैसे ही चलेंगे। और तब परमेश्वर बोल रहा है इसलिए कि तुम ऐसा कह रहे हो, इसीलिए तुम वैसे ही चलोगे, तो अपनी मर्जी से करोगे, जो काम करना है घोड़ों के समान तुम भागोगे। परंतु इस बात को याद रखना कि तुम भागोगे और तुम्हारा जो पीछा करने वाला है, एक ही की धमकी से तुम 1000 लोगों को भगा देगा, वो दुष्ट की शक्ति। ये बोल रहा है एक की धमकी से 1000 भागोगे और 5 की धमकी से तुम ऐसे भागोगे कि वो चिन्ह ठहर जाओगे, एक झंडे के रूप में, पहाड़ पर झंडे के रूप में, चिन्ह के रूप में। ये देखो, ये परमेश्वर का अनाज्ञाकारी जन, ये चिन्ह है, देख लो। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला, जैसा कि प्रभु यीशु ने बताया लूत की पत्नी को स्मरण करना। और परमेश्वर ने अपने दूतों द्वारा साफ साफ बताया था कि फिर से तुम सदोम की ओर देखना भी नहीं, तो कि तुम्हारा क्या क्या संपत्ति, कितनी साड़ियाँ और क्या क्या कितने गहने जल रहे हैं, जलने दो, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। वो आज भी ऐसा ही चिन्ह ठहर गई है। परमेश्वर ने बताया, स्मरण करना उसको, चिन्ह के रूप में ठहर, चिन्ह के रूप में देख लेना उसको। क्योंकि वो पलट कर देखी सदोम की ओर, वो नमक की खंबा बन गई। और वो नमक की खंबा आज भी है इस्राएल देश। तो यहाँ पर ये परमेश्वर का अद्भुत महान धीरजवंत वचन है यहाँ पर। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है। यहोवा प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा जीवन यदि जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि चल रहे हैं, यदि अपने आप को मारना नहीं चाहते, प्रभु यीशु को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना नहीं चाहते, अपने अहंकार को तोड़ना नहीं चाहते,
झुकना नहीं चाहते, दीन होना नहीं चाहते। इससे पहले कि वो परमेश्वर का भयानक दंड आ जाए, वो कह रहा है कि तो भी वो परमेश्वर इसलिए विलंब करता है, इसलिए देर करता है, या इसलिए धीरज धरता है, जैसे कि हम दूसरा पत्रस 3 का 8-10 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहता, वो धीरजमंद परमेश्वर है, इसलिए धीरज धरता है कि नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, उसके लोग नाश हो जाएं, वो परमेश्वर नहीं चाहता। परंतु वो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग मन फिराएं। इसलिए देर कर रहा है कि तुम पर अनुग्रह करे। वो परमेश्वर एक मनुष्य पर अनुग्रह करता है, दया करना चाहता है, उनके पापों को क्षमा करना चाहता है, उन पर अपनी सामर्थ्य उंडेलना चाहता है, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यह वह न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। देखो यहाँ पर भी देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय तो करेगा ही करेगा। ये मत समझना कि आज विलंब कर रहा है, आज देर कर रहा है, आज अपने क्रोध को नहीं भड़का रहा है। इसलिए जैसे कि सभोपदेशक 8 उसका 11 पद देखिए, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देख लो, इसलिए कि परमेश्वर धीरजवंत है, धीरज धरा हुआ है, अपने क्रोध को नहीं भड़का रहा है, और इसलिए मनुष्य सोचता है कि नहीं, वो परमेश्वर मेरे ही समान परमेश्वर है, ओ तो मेरे ही समान है वो परमेश्वर, वो झूठ बोलता होगा, वो भी कुछ बोलता होगा झूठ। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा सोच ले रहे हैं मनुष्य। वो ये नहीं सोच रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए धीरज धर रहा है, वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है, और यदि मेरी सांस टूट गई तो मैं न्याय सिंहासन पर पहुंच जाऊंगा। परंतु वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। वो दयावंत परमेश्वर दया करना चाहता है, अर्थात मेरे इन सब पुराने अनाज्ञाकारिता के पापों को, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जो भी कार्य हुए सबको क्षमा कर देना चाहता है, और अपनी वो सामर्थ्य भी उंडेलना चाहता है। इसलिए परमेश्वर देर कर रहा है। ये व्यक्ति नहीं सोचता, परंतु परमेश्वर की ये इच्छा है, वो चाहता है कि हम सोचें, उसके लोग सोचें, उसके चरणों में आए। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यदि वो जीवन है हमारे पास, इस वो अनमोल धन हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, परमेश्वर के सुसमाचार, उसकी महिमा के प्रकाश की ज्योति यदि किसी विश्वासी भाई बहन के हृदय के अंदर है, चमका हुआ है वो, परंतु वो शरीर के द्वारा प्रकट नहीं हो रहा है, प्रकट हो नहीं पा रहा है। वो उन कारणों को हमने देख लिया क्यों प्रकट नहीं होता है, और इसी कारण से दूसरे लोग भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, दूसरे लोग भी उस जीवन को नहीं देख पा रहे हैं। परंतु वो परमेश्वर चाहता है कि देखें, और इसीलिए वो शत्रु भी नहीं भाग पा रहा है, या शत्रु मार नहीं खा रहा है। पुराने नियम के अंदर न्यायियों की पुस्तक में 7वें अध्याय में गिदोन को परमेश्वर ने उठाया था मिद्यानियों से लड़ने के लिए। मिद्यानी लोग थे जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में चढ़ गए थे, और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उठाया गिदोन नाम का, और उसको कहा कि तो जा, इसी सामर्थ्य में जा, तू इसी सामर्थ्य में जाना, और तो फिर मिद्यानों को मार डालेगा। और बताया था, तरीका बताया था, जिनको जिनको चुना था, जिन लोगों को चुना था, 300 लोगों को, 32,000 लोगों में से 300 लोगों को जो चुना था, और ये बताया था कि ऐसा करना,
और सिस्टम बता दिया था, ऐसे ऐसे पंक्ति करना, ऐसा ऐसा करना, और मेरे को देखते रहो, जैसा मैं करूँगा बिल्कुल वैसे ही करना तुम भी। वो 300 लोगों को बोला था, वो लीडर था वो गिदोन। और तब 19 पद पढ़ो भाई। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरियों की बदली हो गई थी, तो ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुष समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगा को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और तब फिर वो 300 लोगों के द्वारा सब मिद्यानी लोग मारे गए, नाश हो गए, उन पर जय मिल गया ये परमेश्वर के लोगों को। तो बिल्कुल वैसी तरीका बताया था। और घड़े के अंदर मसाल, मतलब ज्योति, मसाल, जलता हुआ मसाल लेना और वो घड़े के अंदर रखना, घड़े के अंदर है। और जैसे ही मैं बोलूं मेरे को देखते रहना बोला था 300 लोगों को। हमारा अगुवा जो है प्रभु यीशु मसीह है, और वो चाहता है कि हम उसकी ओर देखते रहें, या जिनको वो ठहराता है उनको देखते रहो। और जैसा उन्होंने किया, गिदोन ने किया, उसने क्या किया? सबसे पहले उसने घड़ा को तोड़ दिया, क्योंकि जब तक घड़े के अंदर था वो प्रकाश चमक ही नहीं रहा था, वो ज्योति चमक नहीं सकता वो, और वो ललकार भी नहीं सकते थे। कैसे करके ललकारेंगे? ज्योति चमक ही नहीं रहा है, हृदय के अंदर शांति है ही नहीं, हृदय के अंदर आनंद नहीं है। वो परमेश्वर का आनंद का ललकार वो कैसे करके प्रकट होगा लोगों के अंदर? यदि शांति नहीं है, यदि विश्राम नहीं है हृदय के अंदर, तो ललकार कभी प्रकट नहीं हो सकता। तो परमेश्वर के इस जन ने कहा था कि जैसे ही घड़ा तोड़ूंगा वैसे तुम भी तोड़ देना घड़े को, और तब दाएं हाथ में या बाएं हाथ में उन मसाल को लेना, और हाँ बाएं हाथ में मसाल को लेना, और दाहिने हाथ में फूकने का नरसिंगा, फूकना। उनके पास नरसिंगा रहता था, इस्राएल देश में नरसिंगा है, इनके पास है, कविश लोगों के पास वो लाए हुए हैं। और मैं तो बहुत फूकने का कोशिश किया उसको, परंतु मेरे से बना ही नहीं, मेरे से फुकाया ही नहीं। और लेकिन बब्बू ये सब जो है बहुत सुंदर फूक देता है वो एकदम ऐसा, उतना मेढ़ा का सींग का है शायद, इतना लंबा, जैसे वो लोग इसराइल लोग नरसिंगा फूकते थे, सेम वही नरसिंगा इनके पास है, और बेंगलोर में है। तो लाए कि नहीं लाए? छोड़ दिए क्या उसको भी? वो गिफ्ट कर दिए? अरे है नहीं वहाँ लाए को नहीं, बेंगलोर में। हाँ बेंगलोर में है। मैं बहुत कोशिश किया फूकने का, वो आवाज़ मेरे से निकला ही नहीं, मैं फूक ही नहीं सका। फिर बार बार फूकता था, जैसा बहुत सुंदर फूक लेता था वो, ऐसी आवाज़ निकाल देता था वो। तो उसमें कई प्रकार के आवाज़ निकलते हैं, अब कई प्रकार के आवाज़ निकालना था, वो सब गिनती पुस्तक में दिया हुआ है। जब लड़ाई के लिए जाना होगा तो तब कैसे आवाज़ निकालना, और जब इकट्ठा करवाना है इसराइलियों को एक जगह, तब कैसा वाला आवाज़ निकालना, एक गिनती को पुस्तक में लिखा, सब लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। तो यहाँ पर गिदोन को देखते हुए इनको भी वही काम किए वो लोग, और तब ललकारे, जैसे ही प्रकाश दिखाया लोगों को, सब 300 लोगों को जब प्रकाश चमका होगा, और तब वो घबरा गए होंगे वो लोग, मिद्यानी लोग। और जैसे ही इनकी ललकार, 300 लोगों के एक साथ ललकार, आनंद का ललकार, और उसी से डर गए।
और सब भाग गए। अब बहुत से लोगों के लोग मार डाले। तो प्रिय भाई और बहनों, बिल्कुल परमेश्वर वही बोल रहा है, और उसकी महिमा के प्रकाश की ज्योति यदि अंधकार में चमकी है किसी के अंदर, तो उसको ऐसे छिपा कर मत रखो, वो प्रकट भी होना चाहिए। मसीह यीशु प्रकट होना चाहता है, मसीह यीशु जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में प्रकट होना चाहता है। और जब तक वो व्यक्ति मरा हुआ जीवन नहीं जिएगा, मसीह यीशु के कारण से हर समय मृत्यु में नहीं रहेगा, अर्थात इन सब चीज़ों के लिए मरा हुआ अपने आप को नहीं समझेगा। जैसे कि रोमियो 6:11 में लिखा है, पाप के लिए तो अपने आप को मरा समझो, परंतु परमेश्वर के लिए अपने आप को एकदम जीवित समझना। पाप के लिए है मर चुका हूँ प्रभु, ये क्रोध है, मर चुका हूँ इसके लिए, झूठ बोलना चाहे इसके लिए मैं मर चुका हूँ, लालच इसके लिए मैं मर चुका हूँ, झगड़े लड़ाई इसके लिए मैं मर चुका हूँ। मृत्यु हर समय राज्य करना चाहिए, और तभी ही वो मसीह यीशु का जीवन एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा प्रकाशमान होगा, इस शरीर में प्रकाशमान होगा, लोग देखेंगे और वो लोग भी जीवन पा जाएंगे, और तभी उनके जीवन के द्वारा भी प्रकाशमान होना शुरू हो जाएगा, यदि बिल्कुल ऐसे ही जीवन जिएंगे। तो बहुत सारे लोग, इब्रानी 3 अध्याय में लिखा है, वो लोग कनान में प्रवेश नहीं कर सके, वो लोग कनान में प्रवेश ही नहीं कर सके। क्यों? अर्थात वो रेस्ट में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उनके अंदर अशांति थी, कुड़कुड़ाहट था, बड़बड़ाहट था, परमेश्वर पर अविश्वास था, परमेश्वर के जन मूसा पर अविश्वास था, उसके ऊपर कुड़कुड़ाते रहते थे, बड़बड़ाते रहते थे। वहाँ के लोग और जिनके जिनके बीच में जाते थे उनके साथ समझौता कर लेते थे, और इस कारण से वो जंगल में ढेर हो गए। उस विश्राम में वो लोग प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए अभी भी विश्वासियों के लिए वो शब्द का विश्राम बाकी है, अर्थात वो शांति को प्राप्त कर सकता है, एक व्यक्ति अद्भुत जीवन को प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर के लिए प्रकाशित भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें, बहुत गंभीर होकर अपने जीवन को जांचें, अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचें कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आप प्रकट हो रहे हो कि नहीं, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा दिखाई दे रहा है कि नहीं, और नहीं तो प्रभु कुछ गड़बड़ है मेरे जीवन में। अपने हृदयों को जांचने की आवश्यकता है, राजा दाऊद के अनुसार प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो भजन 139 और उसका 23 और 24 में उसने किया। क्या किया? हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ऐसे ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है प्रिय भाइयों और बहनों। हे परमेश्वर, मुझको भी जांच ले और देख कि मेरे हृदय के अंदर कहाँ कहाँ पर अशांति है, कहाँ कहाँ पर निराशा है, उन सब का कारण क्या है प्रभु मेरे जीवन में, कौन सा अनर्थ बात अपने हृदय के अंदर है, मुझको बता दे परमेश्वर, मुझको जांच, मुझको परख, मतलब मुझको दिखा दे, और इस अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आपकी शांति मेरे हृदय के अंदर राज्य करे। तो परमेश्वर हर एक को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए गीत और सुनेंगे।
खुशियों से भर जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम सदैव, सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम ऐसे देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। न होंगे वहाँ, प्यासे न भूखे न होंगे। भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे न भूखे न होंगे। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। है बाकी जहाँ की, एक दिन तमाम होगी। खुशियाँ है बाकी जहाँ की, एक दिन तमाम होगी। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम सदैव, सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम सदैव, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मेरे मन को तैयार किया और मैं गीत को गा सका। प्रभु इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष दे। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का।
यही तो चाह रहा है परमेश्वर। ये एक व्यक्ति जो दुखी, निराश, चिंतित, परेशान है, वो शांति से भर जाए, उसका जीवन प्रभु में सदा आनंदित रहने लग जाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए, खुद के लिए और दूसरों। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपकी ये महानता के लिए। आप महान परमेश्वर हैं और ये आपकी महानता है कि हम जैसे कीड़े जैसे मनुष्यों की ओर आप दृष्टि करते हैं। आपने दृष्टि लगाई और आप हमसे आशा करते हैं, ऐसे लोगों से जो पापों में डूबे हुए, खोए हुए, भटके हुए थे, कि आप स्वयं परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हों इस संसार में। आपकी शांति को लोग नहीं जानते हैं, इस शांति को जानते ही नहीं लोग, प्रेम को जानते ही नहीं लोग, आनंद को जानते ही नहीं लोग। वो संसार का भ्रमित क्षणिक शांति जिसको समझते हैं, और वैसे ही वो मानवीय प्रेम जो स्वार्थी प्रेम होता है, बस उसी को जानते हैं। आप जो प्रेमी परमेश्वर, आप जो प्रेम है, उसको नहीं जानते प्रभु पिता। परंतु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इसी उद्देश्य के लिए बुलाया कि हम आपको प्रकट करें अपने जीवन के द्वारा। और इसी कारण से हमारे अंधकार में डूबा हुआ जीवन में आपने अपनी ज्योति चमकाई, हमें प्रकाशमान किया, हमारे हृदय को सारे पाप अपराधों को क्षमा करके इस सुंदर जीवन को दिया। और आप चाहते हैं प्रभु कि वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, दूसरों तक पहुँचे, लोग देखें हमारे भले कामों को, वो प्रकाश को, और आप जीवित परमेश्वर पर वो लोग भी विश्वास करें, आपकी महिमा करें। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आज के दिन के लिए। जो वचन प्रभु जी हमने सुना, वो अद्भुत वचन है मेरे प्रिय परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए। आप चाहते हैं प्रभु, आपकी करुणा, दया, आपकी बुलाहट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और स्वर्ग के लिए बुलाया है आपने, स्वर्गीय बुलाहट है। और इसलिए अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के अनुसार हमने जांचा है अपने जीवन को, अपने हृदय की दशा को देखा है प्रभु। आप दया के सागर और क्षमा की खानी है, उन सब चीज़ों को मानकर छोड़ते हैं। हे परमेश्वर, हर एक भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए कि जैसा कि आपने कहा कि लौट आने या पश्चाताप करने या मन फिराने में ही तुम्हारी शांति है, तुम्हारे विश्राम है। और आप बुला रहे हैं लोगों को, अपने ही लोगों को बुला रहे हैं जो आज भी अशांत हैं, जो आज भी निश्चिंत हैं, कई प्रकार की चिंताओं में पड़े हुए हैं और कई प्रकार से दुष्ट जो है वो परीक्षाओं में फंसाने का प्रयास कर रहा है। परंतु आप बुला रहे हैं अपने लोगों को, और आपकी शांति जो मनुष्य के समझ से परे है, आप चाहते हैं कि हम में से हर एक के हृदय के अंदर राज्य करने पाए। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपके अद्भुत ये प्रेम
और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने अपने वचन को बोलने में, सुनने में हमारी सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रिय भाइयों बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु, हर एक की सहायता कीजिए कि इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचने पाएँ, गंभीर होने पाएँ और सचमुच में लौट आने पाएँ। तो प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ उसके सुंदर वचन के लिए, और वैसे ही आप लोगों के लिए भी कि आप लोग बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुने हैं। और निश्चित रूप से जो लोग सुने हैं वो लोग आशीषित हुए हैं, और परमेश्वर बातें किया है अपने पवित्र वचन के द्वारा। और इसलिए आप सबों का मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। आप सबों का तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष